वेलकम बैक माय चैनल LBS कंप्यूटर सेंटर कुर्था। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल LBS कंप्यूटर सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं MS वर्ड 2016 के रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शन, ठीक है, कैप्शन इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथराइजेशन के ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स आते हैं उसके बारे में लेकर के। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन है। क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट कैप्शन। हाँ, याद रखिएगा कि पिछला जो मैं वीडियो में जो बताया हूँ वो यहाँ पर देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये सब ऑप्शन जो यहाँ बताया गया है, जैसे आप सिटीजन को देख लीजिएगा, फुटनोट देख लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इंसर्ट कैप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको कुछ शेप की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे मैं इंसर्ट पे जाकर के शेप में जाकर के मैं कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाकर के यहाँ पर एक शेप ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ इस तरह से शेप ले लिया और इसको मैं फॉर्मेट में जाकर के टेक्स्ट रैपिंग और स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। उस तरह से और भी मैं शेप ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इसको भी मैं टेक्स्ट रैपिंग और स्क्वायर कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और भी मेरे को शेप की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि मैं नीचे की ओर चल रहा हूँ, दूसरे पेज पे चल रहा हूँ और यहाँ पर एक और शेप ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं फिर से टेक्स्ट रैपिंग और स्क्वायर कर ले रहा हूँ और भी एक और शेप ले लेता हूँ। मेरे को और ज़रूरत है एक और, तो मैं यहाँ से एक ऐसे ले लिया और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग और स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे सपोज डैट आप चाहते हैं कि शेप को नंबरिंग देना चाहते हैं, शेप का नंबर देना चाहते हैं कि कौन सा शेप कितना नंबर का है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस में जाना होगा और इंसर्ट कैप्शन जाना होगा, इंसर्ट कैप्शन। और यहाँ पर देखिए फिगर 1 ये नाम खुद से दे रहा है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप लेबल के द्वारा आप यहाँ पर टेबल भी दे सकते हो, फिगर दे सकते हो, इक्वेशन दे सकते हो, दो भी, लेकिन मैं तो फिगर लिया हूँ तो मैं फिगर यहाँ पर चूज कर लिया। यहाँ से नंबरिंग चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए इसका फिगर 1 यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर ये फिगर 1 इसका नाम दे दिया। सेकेंड वाले को अगर नाम देना है तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन और फिगर 2 खुद से ले रहा है, ये देखिए खुद से फिगर 2। सेकेंड वाले पेज पे जो भी फिगर सबको मैं नाम लेते चलता हूँ, इस पर मैं गया और यहाँ से ओके, फिर से इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जाना है। देखिए सबका नंबरिंग खुद से लेते जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप शेप का नंबरिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फिगर 3 हो गया, फिगर 4 हो गया और ऊपर 2 फिगर है, जैसे ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो इस तरह से आप फिगर का नाम दे सकते हैं इंसर्ट कैप्शन के द्वारा। अब इसी के अंदर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन और है इसके अंदर आगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, मीन्स फिगर को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी फिगर आप इंसर्ट कर रखे हैं उसको टेबल यहाँ पर बनाना, उसको उसका टेबल यहाँ पर आप लाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक कर लिया, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिगर चूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो आपका फिगर का नंबरिंग देने लगा कि देखिए फिगर 1 जो आपका है, फिगर 1 जो है ये पेज नंबर 1 पे है। देख सकते हैं आपका जो फिगर 1 जो है ये पेज नंबर 1 पे ही है। उसी तरह से फिगर 1 के बाद 2 या 2 है वो भी 1 पे ही है। 3 और 4 क्या है तो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पेज है। देख सकते हैं आपका सेकेंड नंबर पेज पे ये दोनों फिगर 3 और फिगर 4 है। तो इस तरह से फिगर का टेबल आप बना सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के यूज करके। ये आपका टेबल, अपडेट टेबल क्या होता है इसे समझना है। जैसे सपोज डेट और टेबल आप इंसर्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और टेबल इंसर्ट कर ले रहा हूँ, जैसे शेप इंसर्ट कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं गया और यहाँ से एक और मैं शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया इस तरह से, और इसको मैं टेक्स्ट टाइपिंग और स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसका फिगर का नाम दे दीजिए, फिर से इस पे जाइए इंसर्ट कैप्शन और ओके, देखिए इसका फिगर 5 आ गया। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेबल में नहीं आया, टेबल में क्या हुआ, नहीं आया। तो आप इस पे क्लिक करके, ठीक है, अपडेट टेबल इस पे क्लिक करना है। देखिए बाहर क्लिक रखिएगा तो ये अपडेट टेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इस पे क्लिक करके अपडेट टेबल पर जैसे क्लिक करिएगा, ठीक है, जैसे टेबल पे क्लिक करिएगा और यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन ले लेना अपडेट इंटायर टेबल, मतलब जो भी टेबल आप नीचे जो फिगर बनाया है उसका टेबल यहाँ पर लाना चाहते हैं। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका फिगर 5 कितना नंबर पे है जी, तो पेज नंबर 2 पे है। ये अपडेट टेबल के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फिगर को टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है जी, इसी में क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जैसे सपोज डैट
आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आए जिसके द्वारा जैसे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट निर्धारित फिगर पे चला जाऊँ। तो मैं कहने का मतलब कि एक लिंक बनाना चाहते हैं फिगर के साथ, तो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैं करके दिखलाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे चलता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे, और उसके बाद आपको चूज क्या करना है जी, तो आप तो फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या चूज कर लीजिए, तो फिगर चूज कर लीजिए, नीचे ऑप्शन होगा देखिए फिगर। अब किसके साथ लिंक जोड़ना चाहते हो जी, किसको आप लाना चाहते हो, किसके साथ क्रॉस रेफरेंस जोड़ना चाहते हो, तो जिसके साथ रेफरेंस जोड़ना चाहते हैं आप उस पर एक बार क्लिक कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ देखिए 4 नंबर पे जाकर के यहाँ से इंसर्ट कर लिया, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर वापस से दूसरा के साथ लाना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिए यहाँ पे और इंटर से नीचे रख दीजिए, और फिगर 5 पे जाकर के मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए फिगर 5 आ गया। और फिर से वापस आए तो फिर से एक बार लेफ्ट बटन क्लिक और इंटर, और भी चाहते हैं तो और भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 1 पे क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ से क्लोज करिए। तो ये क्या हो गया, अब लिंक जुट गया, यहाँ पर क्या हो गया, लिंक जुट गया फिगर 4, 5 और 1 के साथ। देखिए इस पर कर्सर ले जाने के बाद बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए तो डायरेक्ट फिगर 4 पे आप जा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दिया तो उसके बाद देखिए हैंड का सिंबल बन गया। आप ही हैंड को आप 4 पे जैसे ही लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा करके, कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट बटन जैसे ही प्रेस करना होगा, जैसे प्रेस करिएगा ऐसे, ये लो, तो आपका कहाँ गया, देखिए डायरेक्ट फिगर 4 पे कर्सर चलाया गया। कहाँ आया जी, तो फिगर 4 पे चलाया, देख सकते हैं आप। जैसे मैं एक और करके दिखलाता हूँ आपको, जैसे मैं फर्स्ट पेज पे गया और फिगर 5 पे डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल में प्रेस किया और फिगर 5 पे क्लिक कर लिया। देखिए डायरेक्ट क्या हो रहा है, फिगर 5 पे कर्सर को ले जा रहा है। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा, इसमें और भी ऑप्शन आ गया है। देखिए मार्क एंट्री, मार्क एंट्री में क्या होता है कि जैसे सपोज डेट आप इसमें कुछ मैसेज को मार्क करके, आप मार्क करके क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, मार्क करके क्या क्या चाहते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए मार्क एंट्री, तो जैसे कोई भी आप यहाँ पर जाकर के मार्क कर सकते हैं। जैसे कि पावरफुल है, पावरफुल को यहाँ पर मार्क में किया, देखिए सिलेक्शन में किया और यहाँ से मार्क में कर रहा हूँ, देखिए ये मार्क हो गया, यहाँ से वो मार्क करिए, ठीक है। मार्क ऑल क्या है, तो जैसे कि इस पैराग्राफ हो या पेज में या फिर एक डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में जितना जगह पावरफुल है सबको मार्क करना चाहते हो तो मार्क ऑल, नहीं तो जिसको सिलेक्शन किए है उसी को मार्क करना चाहते हो सिर्फ मार्क पे क्लिक करके खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करिएगा। नेक्स्ट उसी में आगा, जैसे कि मैं अप्लाई को सिलेक्शन कर रहा हूँ, अप्लाई यहाँ पे, तो सिलेक्शन में करके मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ से मार्क में कर रहा हूँ। फिर से जैसे कि सेकंड पे यहाँ क्लोज कर दिया मैं, और क्लोज करने के बाद सेकंड पेज पे कुछ मैसेज लेकर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से इस तरह से पिक्चर को मैं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क हो गया। फिर मैं क्लोज, अभी कितना टेबल मैसेज लिया मैं, तो 3 मैसेज लिया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि जो आप मार्क किए हैं उसका यहाँ पर टेबल बना, इंसर्ट इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो आप पहले तो आप होम पे जाकर के जो सिंबल बना हुआ है, देखिए पाई जैसा सिंबल बना है, उसको हटा लीजिए, यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए, हट जाएगा। अब यहाँ पर टेबल बनाइए, कैसे बनेंगे, जो मार्क किए हो कैसे टेबल बनेगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, ओके कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ओके। तो देखिए आपका ये जो आप सिलेक्शन किए थे वो यहाँ पर आ गया। आप इसको सिलेक्शन करके और यहाँ से एक कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेआउट में जाकर के कॉलम 1 कर लीजिए, देखिए ये आ गया। मीन्स अप्लाई 1 को मार्क किए थे, पिक्चर को किए थे, और ये क्या है, आप पावरफुल को मार्क किए थे। और ये नंबरिंग दे रहा है पेज का कि पेज 1 पे ये है, ये भी पेज 1 पे है, ये भी पेज 1 पे है। अगर उसी में अगर आप मान के चलिए कि अब अपडेट करके दिखलाता हूँ, जैसे सेकंड पेज पे, ये तो फर्स्ट पेज है, मैं सेकंड पेज के कुछ मैसेज को सिलेक्शन कर रहा हूँ, जैसे अनदर, ठीक है, अनदर को सिलेक्शन करके फिर से मैं मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से मार्क कर लिया, यहाँ से क्लोज कर लिया। फिर यहाँ से थर्ड पेज के कुछ मैसेज को मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से, यहाँ से मैं डिफरेंट को सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से मैं मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से मार्क में फिर से कर लेता हूँ और यहाँ से क्लोज। अब उसके बाद यहाँ से उसको पकड़ के ऊपर ले चलिए, इसको स्क्रॉल करते हुए, और मैं उसको यहाँ पर टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ। कहाँ से जी, तो पहले यहाँ इसको हटा लीजिए, सिंबल हटा लिया मैं, और यहाँ से रेफरेंस में जाकर के इसको सिलेक्शन करिए और अपडेट इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, इसको सिलेक्शन करके एक हाथी में कर लीजिए, एक कॉलम में यहाँ से,
देखिए मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, पिछला वीडियो में देख सकते हैं। तो डिफरेंट जो है 3 पेज पे है, अनदर जो है 2 पेज पे है, अप्लाई जो है 1 पेज पे आ गया, और पावरफुल भी 1 पेज पे, और पिक्चर भी 1 पेज पे है। तो जो भी मैसेज को आप यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा उसका एक टेबल बना देगा, जो भी मैसेज को आप यहाँ पर मार्क करिएगा उसको एक इंडेक्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर ला देगा, समझ रहे बात को, इंडेक्स में कन्वर्ट करके एक टेबल बना देगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसको जी, तो आप यहाँ पे मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्क कैप्शन। तो मार्क कैप्शन की जानकारी के लिए पहले आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, कैप्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी जो है उसके अंदर जो इंसर्ट कैप्शन है उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे सपोज डेट मैं बताता हूं, इसको मैं एक बार ले लेता हूं। जैसे सपोज डेट, इसके द्वारा मैं बताया था क्या कि अगर आप जैसे देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ ये जो अबाउट मॉनिटर है वो किनके द्वारा ऑथराइज किया जा रहा है, किसके द्वारा टाइप किया जा रहा है, कौन सा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिक किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो पहले यहाँ से लिख लीजिए, इसमें मैं गया और ऐड सोर्स। अब ये क्या है जी, तो बुक का एक सेक्शन है, बुक क्या है जी, तो कंप्यूटर नोट्स है, उसका एक सेक्शन है अबाउट मॉनिटर। तो ऑथराइजेशन कौन है जी, तो मैं ले रहा हूँ एस के वर्मा में ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या है जी, तो टाइटल में जैसे कि ले रहा हूं यहाँ पर कंप्यूटर नोट्स, इसका सबसे पहले ऊपर टाइटल क्या है, देखिए कंप्यूटर नोट्स है, तो कंप्यूटर नोट्स में ले रहा हूं इस तरह से। उसके बाद बुक का ऑथराइजेशन कौन है जी, तो मैं कुछ भी ले रहा हूं, जैसे कि इसके वर्मा ही है इस तरह से। और यहाँ पर सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल जैसे कि यहाँ सब टाइटल देख सकते हैं यहाँ पर ये अबाउट मॉनिटर, इस तरह से ले लीजिए मॉनिटर। कौन सा ईयर में किया जा रहा है, तो जैसे 2000 में, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर पेज की संख्या ले सकते हैं, सिटी दे सकते हैं, जैसे अरवल PAT पटना में ले लेता हूं। पब्लिशर का नाम क्या है, तो SULBS कंप्यूटर सेंटर पब्लिशर है, इस तरह से कंप्यूटर सेंटर इस तरह से ले लिया, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से ओके मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी, यहां पर ओके मैं कर रहा हूं। तो देखिए पब्लिशर का नाम दे दिया कि वर्मा नाम के जो है ऑथराइजेशन है 2000 में किया गया है। अब यहाँ चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड पेज में मैं जा रहा हूँ, देखिए ठीक है, सेकंड पेज में यहाँ पर थर्ड पेज के जो ले चलता हूँ, थर्ड पेज में देखिए ये मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में ये सेक्शन किन के बारे में बताया गया है जी, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके बता दे रहा हूँ कि सेटिंग किन के बारे में लिखा गया है, ये कौन लिखे हैं ऐसे। तो इस पर जाइए और यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ऐड पे, और फिर से बताइए। तो सबसे पहले ये जो बनाए हैं, ये मोबाइल के बारे में जो लिखे हैं ऑथराइजेशन जो है, ये है राम कुमार वर्मा, इस तरह से सीधे राम कुमार में लिख दे रहा हूं। टाइटल क्या है जी, तो मोबाइल नोट्स है, ठीक है। और बुक ऑथराइजेशन कौन है जी, तो जैसे राम कुमार में ले रहा हूं। या बुक का टाइटल क्या है जी, बुक का टाइटल क्या है, तो आप बुक का टाइटल यहां पर ले सकते हैं, देखिए बुक का टाइटल जैसे मोबाइल सेटिंग में ले रहा हूं, ठीक है, मोबाइल सेटिंग। ईयर कौन सा ईयर में, तो जैसे 2000 में ये भी है, जैसे 2022 कर ले रहा हूं इस तरह से। पेज की संख्या डाल सकते हैं, सिटी भी डाल सकते हैं, जैसे अरवल में डाल रहा हूँ, अरवल बिहार डाल रहा हूँ यहाँ पे। पब्लिशर का नाम, तो पब्लिशर जैसे कि डाल दे रहा हूँ सुपर टेक मोबाइल PVT कंपनी, इस तरह से मैं डाल दे रहा हूँ, कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ से ओके, ठीक है। तो देखिए ये मोबाइल के बारे में जो सेटिंग के बारे में जो बताया है, कुमार नाम के हैं, और ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर नोट्स जो बनाया है वर्मा नाम के द्वारा बनाया गया है। हम चाहते हैं कि दोनों बनाए हुए हैं वो यहाँ पर उसका इंडेक्स आ जाए, क्या आ जाए, इंडेक्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन करके सिटीजन को आपको मार्क करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से मार्क करिए और यहाँ से मार्क पे क्लिक करके ये क्लोज करिए। सेकंड कहाँ है जी, तो सेकंड में थर्ड पेज पे मैं लिया हूँ, देख सकते हैं थर्ड पेज पे, ये देखिए यहाँ पे है, इसको मैं सिलेक्शन करके यहाँ पर मैं गया और यहाँ मार्क में कर लिया, उसके बाद क्लोज। अब आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सेक्शन किनके द्वारा बनाया गया है, कौन सा सेक्शन किनके द्वारा बनाया गया है, किनके कौन ऑथराइजेशन है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले इस मार्क हटा लीजिए। तो उसका टेबल आप यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर है टेबल, देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से क्या करिए, ओके करिए। क्या करिएगा, ओके। अब जैसे ओके करिए तो देखिए कुमार नाम के जो है, कुमार नाम का ऑथराइजेशन किया हुआ है 2022 में किए हैं, वो किमा पेज पे है, तो तीसरा पेज पे है। आपका वर्मा नाम के जो है ऑथराइजेशन के बुक टाइप किया गया है, वो आपका सेकंड टेबल पे है। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये आगे क्या है जी, तो अपडेट है। तो अपडेट करने का क्या काम करता है समझिएगा। जैसे सपोज डेट में कुछ यहाँ यूपीएस के बारे में जो लिखे हैं उनके बारे में यहाँ पर टाइप कर देना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर देखिए अबाउट CPU है उनके बारे में यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ। पर अगर आप कौन टाइप किए हैं, किनके द्वारा बनाया गया है, उसका कैप्शन को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर के यहाँ मैं गया, ऐड पे मैं गया, फिर से ले रहा हूँ, जैसे
यहाँ पर ले रहा हूँ सोहन कुमार, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बुक का टाइटल, जैसे अबाउट ए मोबाइल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ले रहा हूँ सीधे यूपीएस सीपीयू ले लेता हूँ, सीपीयू, यहाँ नहीं, यहाँ पर नाम देना है जैसे सोहन कुमार ही देना है। बुक टाइटल है, ले लीजिए, ठीक है। बुक टाइटल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे सपोज दैट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अबाउट सीपीयू, ईयर अपना दे दीजिए, ठीक है। पेज देना दे दीजिए, यहाँ पर पटना बिहार दे दिया, ठीक है। यहाँ से क्या कर लीजिए आप, ओके कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सिलेक्शन करके फिर से क्या कर रहे हैं, रेफरेंस में जाकर के मार्क कर दिए, यहाँ से मार्क। अब लेकिन टेबल में देखिए ऊपर नहीं होगा, अभी नहीं, देखिए पहले हटा लेता हूँ, यहाँ होम पर जाकर के सिंबल, देखिए नहीं है। आप चाहते हैं इसको अपडेट करें तो इस पर क्लिक करना होगा, रेफरेंस में जाना होगा आपको, इस पर क्लिक करके देखिए अपडेट हो गया। क्या समझ रहे क्या, जो कुमार नाम के है, एक कुमार यस है, 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर गलत हो गया होगा, यहाँ पर 2000 में, ये 2022 और फिर ये भी 2000 में, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऑथराइजेशन का टेबल भी बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथराइजेशन का यूज कर पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेली के अंदर किस तरह से एक ही लेटर को कई नाम से मिनटों भर में बनाना। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। फिर से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।